हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 2024 में आप अमीर कैसे बन सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये सुन के हैरान होंगे कि 2024 में अमीर बनने का कोई ऐसा तरीका है जो कि हर कोई अपना ले और उसको अपनाने के बाद वो अमीर बन जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे बुक्स में, किताबों में बताते हैं कि आप ये कर लें तो अमीर हो जाएंगे, ये कोर्स कर लें तो अमीर हो जाएंगे, ये काम कर लें तो अमीर हो जाएंगे। बट अमीर बनने का जो सबसे सीक्रेट फार्मूला है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपको वाकई ही अमीर बना सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमीर बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी सोच। और हम आज उसी पे बात करेंगे कि जी अमीर कैसे बना जाए। और अमीर बनने के लिए जिसको कहते हैं ना, कुछ ना करके भी अमीर बनना। कुछ ना करके कैसे अमीर बन सकते हैं? कुछ ना करके अमीर बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी सोच। और उस सोच को आपने अपनी ज़िंदगी के गोल्स के साथ अलाइन करना है ताकि वो आपको अमीर बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि हम 2024 में अमीर कैसे बने, उसको समझाने के लिए मैंने ये बेहतर समझा कि हम एक कहानी को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं और उस कहानी से सीखते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। अब ये कहानी है आमिर और वसीम की। आमिर और वसीम जो हैं वो दोनों मज़दूर हैं और मज़दूरी का काम करते हैं और अपने घर का, जिसको कहते हैं, ख़र्चा चलाते हैं। एक दिन आमिर और वसीम को पता चलता है कि शहर के एक इलाके में बहुत बड़ा सा एक होटल बन रहा है। तो दोनों वहाँ उस होटल में चले जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें काम दे दें। और दोनों को वहाँ पर काम मिल जाता है। दोनों वहाँ पर काम करना शुरू कर लेते हैं और जैसे जैसे काम कर रहे होते हैं उनको थोड़े बहुत पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे पैसे मिलते हैं तो आमिर ये करता है कि आमिर अपने जो दोनों बेटे हैं उनको भी उसी होटल में मजदूरी की नौकरी पे लगा देता है। और जैसे ही वो उन दोनों को उस होटल की नौकरी में लगाता है तो होता ये है कि आमिर के घर की जो कमाई है वो बढ़ जाती है और वो ये समझता है कि वो तो अमीर हो गया, उसके हालात बदल जाएंगे, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और ज़िंदगी में हर किस्म की खुशियाँ आ जाएंगी। उसके बदले जो वसीम है वो कुछ और सोचता है। अब वो यहाँ से आपने देखना है कि अमीर बनने की सोच कैसे आती है। वसीम ये सोचता है कि क्यों ना मैं ये काम करूं कि इस होटल के पास एक छोटी सी ज़मीन ले लूं, क्योंकि कल को ये होटल कहीं और भी जाएगा या होटल की चेन्स बनेंगी और मुझे उससे फ़ायदा होगा। आमिर क्या करता है कि आमिर उस होटल के पास एक छोटी सी, जो उसके पास जमा पूंजी होती है, उससे वो ज़मीन ले लेता है। अब वो ज़मीन ले ली उसने। अब वो ज़मीन लेने के बाद वो होटल में काम करता रहता कि अनकरीब होटल जो है वो एक वक्त आता है कि ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। अब जैसे ही होटल तैयार हो जाता है तो आपको पता है किसी भी होटल को चलाने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत होती है। अब उस स्टाफ के लिए रिहाइश की भी ज़रूरत होती है। और ये जो होटल था इसके अंदर आपको जो सीनियर लोग थे उनको रिहाइश थी और जितना भी जूनियर स्टाफ था उसको रिहाइश बिल्कुल भी नहीं थी। तो आमिर एक काम करता है, वसीम एक काम करता है। वसीम ये करता है कि होटल के पास एक घर किराए पे लेता है। अब वो घर किराए पे लेने के बाद वसीम ये करता है कि उस घर के अंदर जितने भी कमरे होते हैं उनके अंदर होटल के स्टाफ को पेइंग गेस्ट बना देता है। अब वो जितना भी स्टाफ है वो उस होटल के करीब जो ये वसीम ने घर लिया है इसके अंदर वो पेइंग गेस्ट बन जाते हैं। और होता क्या है कि जो वसीम है उसको एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। और वो पैसिव इनकम आती रहती है, तनख्वाह भी मिलती रहती है, तो उसके भी हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, होटल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और होटल जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो होटल का जनरल मैनेजर होता है वो आमिर को बुलाता है और आमिर को बुला के कहता है कि आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ काम किया। अब होटल कंप्लीट हो गया है तो हमें हमारी ज़रूरत नहीं है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे ही आमिर ये बात सुनता है तो आमिर तो खासा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। मैं तो यही समझा था कि मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ, मेरे दोनों बेटे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी तो बहुत बेहतर हो जाएगी। और जैसे ही हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, हम चीज़ें और बेहतर तरीके से करेंगे। उसके बदले जब ये बात वसीम को पता चलती है, वसीम बिल्कुल खुश होता है और वसीम कहता है जी कोई मसला नहीं, क्योंकि वसीम को ऑलरेडी पैसिव इनकम होटल से आ रही होती है, उसके हालात बेहतर हो चुके होते हैं। तो वो एक सवाल होटल का जो जनरल मैनेजर है उससे करता है कि सर, क्या आपका कहीं और भी होटल खोलने का इरादा है? तो वो वसीम को कहता है जी हाँ, हमें इस होटल की ब्रांच खोलनी है। और वो उसको एक इलाका निशानदही करता है कि जी ये वो इलाका है जहाँ पर मैंने होटल, हमारी कंपनी ने इरादा किया है कि हम वहाँ होटल करें।
اب جیسے یہ وسیم بات سنتا ہے تو وسیم یہ بات سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے سر آپ کو پتا ہے کہ اس ہوٹل کے جہاں پہ آپ جس علاقے میں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر میری بھی زمین ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات جنرل مینیجر سنتا ہے کہ واقعی تمہاری زمین ہے، تو کہتا ہے جی میری زمین ہے، کیونکہ جب آپ ہوٹل بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد جو ہوٹل ہے وہ وسیم سے رابطہ کرتا ہے اور وسیم کو کہتا ہے کہ کیا آپ اپنی یہ زمین ہمیں بیچنا چاہیں گے؟ اور وسیم خوشی خوشی ان کو کہتا ہے کہ جی ہاں بالکل، میں یہ جو زمین ہے آپ کو بیچنے کا، اور جتنے پیسے میں وسیم نے یہ زمین لی ہوتی ہے وہ اس کے بدلے 4 گنا زیادہ پیسوں سے منافع کماتا ہے۔ اسی طرح چلتے 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 وسیم اس علاقے میں بھی ایک پیئنگ گیسٹ کھولتا ہے اور آگے اس کو بھی پی جی پہ پیئنگ گیسٹ پہ رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اور اس طرح کچھ سال گزرتے ہیں تو اگر ہم 10 سال میں دیکھیں تو جو عامر تھا اس کے حالات وہی کے وہی رہے، اور جو وسیم تھا وہ ایک امیر آدمی بن گیا جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، گاڑی تھی، گھر تھا، اس کا سوسائٹی میں سٹیٹس تھا، اور زندگی بہت بہتر طریقے سے گزارا۔ تو یہاں سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ امیر بننے کے لیے آپ کے پاس ایک سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس سوچ نہیں ہے اور وہ سوچ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے اس پیسے کو آپ کیسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کبھی بھی امیر بن پائیں، کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ وہی 9 to 5 کی نوکری میں لگے رہیں گے اور اس 9 to 5 کی نوکری میں سے ہی بچائیں گے، اور وہ جو بچت ہے وہ کبھی بھی آپ کو امیر نہیں بنا سکتی، کیونکہ اس میں جو آپ کے پیسے بچتے ہیں وہ انفلیشن کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ مہنگائی کی نظر ہو جاتے ہیں، اور آپ ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں۔ تو ہم نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا؟ وہ یہ سیکھا کہ امیر بننے کے لیے آپ کے اندر وہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں کہاں انویسٹ کروں، کہاں اپنا پیسہ لگاؤں جو کہ تھوڑے عرصے میں مجھے 4 گنا پیسے دے، کیونکہ اگر آپ یہی 9 to 5 کے لوپ میں رہیں گے تو آپ کی زندگی کبھی نہیں بدلے گی۔ سو دیٹس آل فار ناؤ۔ آئی ہوپ اس اسٹوری سے آپ سب کو پتہ چلا ہو کہ آپ بغیر کچھ کیے کیسے امیر بن سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیسے بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس فارمولے کو اپنی زندگی کے ہر ایونیو پر اپلائی کیجیے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، اینڈ اسٹے ٹیون فار مور ویڈیوز۔